तो आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, पता ही है, डी ए ओवर डी थीटा। ए भी कांस्टेंट है, मतलब हम क्या करते हैं, इसे सिंगल फंक्शन ले लेते हैं एंड इसे दूसरा फंक्शन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, गोइंग टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा मेरा ए बी साइन थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस 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 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस लगाया, नाउ दिस टाइम 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और ए भी ऐसे, और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनफैक्ट, ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी cos थीटा एंड माइनस ए बी cos स्क्वायर थीटा। तो ए बी cos थीटा आ जाएगा एंड इन दोनों को साथ में रख लेते हैं और ए बी कॉमन ले लेते हैं, इनफैक्ट माइनस ए बी मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो ए बी विल बी ओवरऑल कॉमन cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, दिस इज योर डी ए ओवर डी थीटा। ठीक, अब सीपी निकाल देते हैं। ठीक है, सीपी निकालने के लिए, और सीपी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। ठीक, ये आ गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताइए थीटा कैसे निकालो भाई मैं यहाँ से, हाउ टू फाइंड द थीटा फ्रॉम दिस सिचुएशन, बताइए बेटा, यहाँ से थीटा कैसे निकल पाएगा? बताइए भाई, यहाँ से हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं? cos to थीटा में दो पॉसिबिलिटी है मेरी। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, पहली पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मतलब दो तरीके की वर्किंग आप कर सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो जिससे कि क्वाड्रेटिक बन जाए सिचुएशन। अब दोनों से कर सकते हो, मैं क्वाड्रेटिक से बता देता हूँ, cos c माइनस cos d से मे भी आपको गलत हो जाए। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ cos रूल की, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जो cos में ही हो, तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं। ठीक, इसको पहले अरेंज करके फिर फैक्टर करेंगे, अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके फैक्टर करते हैं। इधर इरेज कर दूं बेटा, ये हो गया, इधर वाला इस साइड वाला हो गया होगा, फिगर उगर बन गया होगा। देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी है भाई, मेरा आया कोई पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, फैक्टर हो रहे हैं क्या? yes sir some -2 cos theta plus cos theta ओके, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 cos थीटा एंड प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पेयर कर देते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा, ये मेरा बचेगा cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये पॉसिबिलिटी आ गई, क्या क्या, 2 cos थीटा प्लस 1
और दूसरा आया cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. अब आप एक और चीज बताइए, आपका जो वैल्यू बनेगा, चलो अच्छा ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इधर वाली वैल्यू को देखते हैं. cos थीटा इज इक्वल टू 1. बताइए cos थीटा 1 कब होता है? बताइए cos थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? 0 में. और 180 0 पर होता है. तो cos 0, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0 मुझे स्किप करना पड़ेगा. ठीक है, स्किप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा फिगर बना था उस फिगर में मैंने थीटा की ट्राइंगल यहाँ बनेगा. अब थीटा 0 है तो ट्राइंगल मतलब बनेगा ही नहीं. ट्राइंगल मतलब बनेगा ही नहीं, ये लाइन आ जाएगी क्योंकि उसको लिए कुछ ना कुछ तो मतलब ट्राइंगल यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, ऐसे कुछ ना कुछ थीटा पे डिसाइड करेगा सिचुएशन. थीटा 0 है इसका मतलब ट्राइंगल नहीं फॉर्म करेगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्ट क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा. अभी लिख दिया हमने. अब यहाँ यानी ये हमें ओरिजिनल सीपी ये सिचुएशन निकाल के देगी. ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2. अब मुझे बताइए थीटा का वैल्यू कितना आएगा? इसे हम शिफ्ट कराते हैं, निगेटिव है ASTC, तो साइन पे भेजते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कराते हैं. तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस कॉस, ये मेरा कितना होता है? 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब π/3. ठीक, कन्वर्जन, चलो पहले 60 ही लिख देता हूँ. और अब कन्वर्जन करते हैं. कन्वर्जन होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी कितना लिखूं कि 60 बने 120. ठीक, तो ये नहीं नहीं 60 ही रहेगा, 120 तो आंसर आएगा. ये 60 हो गया. ठीक, तो ये मेरा आ जाएगा कितना? cos 120. तो थीटा इज इक्वल टू 120 और 120 को रेडियंस में चेंज कर लेना. कितना होगा 120 रेडियंस में? बताइए. 4 3 12 यानी 4π/3 यानी 6 यानी 2π/3. ठीक, तो मेरा एंगल जो निकल कर आया वो निकल कर आया 120 डिग्री. ये क्रिटिकल पॉइंट अभी सिर्फ निकल कर आया है. क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आया? सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आया, जो कि मेरा कितना है? थीटा 120 डिग्री. कोई दिक्कत इस कैलकुलेशन में या यहाँ तक? कुछ भी पूछना पूछ लो बेटा, अगर कोई भी दिक्कत है बताओ बेटा. कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इधर का इरेज कर ली, नोट कर लिया, इरेज कर दूं? नो सर. करो करो, अच्छा करो. अब थीटा आ गया ना. जिन्होंने, अगर जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं उनको बताते हैं नेक्स्ट वर्किंग क्या होगी. मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, सीपी निकाला है. अगला स्टेप होता है मेरा सेकंड डेरिवेटिव निकालना. तो ये मेरा फंक्शन है, मतलब दिस इज योर इक्वेशन नंबर, कुछ भी ले लो, वन लिया. अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. उस सेकंड डेरिवेटिव में आप थीटा लगाएंगे और उससे पता चलेगा कि हमारा सिचुएशन एरिया का कैसा है, मैक्सिमा का है या मिनिमा का है. ठीक है, करिए जल्दी से. कैलकुलेशन नॉर्मल वाली है, कोई डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं है कोई ट्रिक वाली कैलकुलेशन. नॉर्मल जैसे करते जाते हैं वही कैलकुलेशन है, कोई भी अरेंजमेंट वगैरह है नहीं इसमें. स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किए तो थोड़ा लेंथी लग रहा है.
एक दो लाइन इरेज कर रहा हूँ बस ऊपर की, ठीक है। सर हो गया उस साइड पर। हो गया, ठीक है, कोई नहीं। तो अब क्या करते हैं, नाउ ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग, नाउ ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, जो भी हमने इक्वेशन उसको रेफर किया है, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए एज पर द सिचुएशन, जो भी हमारा वर्किंग होता है उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होता है। ये भी बाहर, ठीक, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड माइनस है, फिर ये प्लस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, ठीक है ना। अब हम थीटा का वैल्यू लगाते हैं अपना, यानी क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट लगाएंगे जब हम dA ओवर डी थीटा स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं दैट एट थीटा इज इक्वल टू कितना है 120 यानी 2 पावर 3, रेडियंस में लिखिएगा, आंसर रेडियंस में जाएगा ए बी, और माइनस साइन 2 पावर 3, यानी मैं यहाँ डिग्री लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, साइन 240, ठीक, 120 का डबल 240। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यूज निकालनी है और पता करना है पॉजिटिव या निगेटिव। यहाँ पर बिना वैल्यू निकाले हम नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव है। साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 यानी 180 माइनस 60 यानी कि माइनस यानी प्लस रहेगा एंड √3/, है ना। तो शॉर्ट में निकाला मैंने, साइन 180 माइनस 60, क्वाड्रेंट मेरा गया था सेकेंड, पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 60 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं 240 में निकालता हूँ 180 प्लस 60 से, 180 प्लस 60 यानी माइनस आएगा 2 इंटू यानी √3/2। बताइए पॉजिटिव या निगेटिव बेटा वैल्यू, नेगेटिव। ओवरऑल साइन बताइए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हमारा सब्ट्रैक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ गया, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, यानी मेरा कैसा आ गया सिचुएशन मैक्सिमम, ठीक हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या लिखेंगे भाई, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कौन कौन था, कौन है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस triangle is maximum at या when theta is equals to कितना 120 यानी 2 पावर 3, ठीक। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूछा क्या है, मतलब और कोई डिटेलिंग मेरे से पूछी है क्या उन्होंने, उन्होंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम एरिया, हाँ जी एरिया पूछा है मेरे से, ठीक है, कि वो एरिया कितना होगा, बताइए हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द, हाउ टू फाइंड द एरिया, ये उन्होंने कहा था फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो पहले मैं मैक्सिमम प्रूव करूंगा, सिचुएशन निकालूंगा, तो मैंने सिचुएशन निकाल दिया कि एरिया मैक्सिमम है। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द मैक्सिमम एरिया एज वेल, तो बताइए मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा। एरिया वाली इक्वेशन में सीपी की वैल्यू लगाते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारा हमारा ए वाला फंक्शन था, एरिया वाला ओरिजिनल फंक्शन, उसमें सीपी रख देंगे, ठीक है, ए में सीपी रख देंगे। जो भी हमारा फंक्शन था क्या था, ए बी था, और हाफ कट गया था साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू, ठीक है, और वैल्यू आपकी निकल आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद कैसे कैलकुलेट होगा, सीपी रखा जाएगा, सीपी कितना 2 पावर 3 दैट इज 120 डिग्री। अब जो भी आ जाए वैल्यू, ए बी में आएगा जो भी आ जाए, ठीक है, दैट इज योर आंसर, सॉल्व कर लेना एंड आपको यहाँ से आंसर आ जाए। समझ आया, ठीक है। अब मुझे याद दिलाना, मैं एक सेम क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसमें क्या किया है उन्होंने, ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल बोल दिया है, यानी आपका जो इलिप्स होएगा, जो इलिप्स था, इलिप्स के अंदर ट्राइंगल बनने की बजाय क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो उन्होंने सिर्फ सेम लैंग्वेज बोला है, बस ट्राइंगल की जगह उन्होंने
रेक्टेंगल बोला हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दूंगा, मुझे याद दिला देना अगर नहीं कर पाऊँ तो। ये नोट कर लिया, इसकी वर्किंग देखना, थोड़ी लेंथी है, और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं होगा तो डिस्कस करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही बेटा। बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थीटा की वैल्यू सर 4π/3 भी तो ले सकते थे क्या बेटा बताओ? सर। थीटा थीटा क्या? हाँ बताओ। सर 4π/3। 4π/3 कितना हुआ? 4π/3 240 हुआ ये तो। टू 240 लेने को कह रहे हो? सर हाँ सर ले इसमें सकते हो। सर इसमें हम 2π तक चेक करेंगे ना थीटा। यहाँ बोल रहे हो किधर? यहाँ सर सीपी में। सीपी मेरा 2π/3 है ना, यानी 4π/6 है, 2π/3 यानी 120 डिग्री। आप बताओ क्या कह रहे हो? जैसे हम 2π तक लेते हैं ना तो सर थीटा 2π/3 और अच्छा सर अच्छा, ठीक ठीक। 4π/3। आप अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैंने सिर्फ एक क्वाड्रेंट का वैल्यू लिया नेगेटिव में, बाकी दूसरे का नहीं लिया, ये बोल रहे हैं ना? ए एस यस सी सर। सी, यानी कि कॉस नेगेटिव मेरा यहाँ होता और यहाँ होता। अब आप देखना सिचुएशन, ये यानी मेरा एंगल यहाँ का आ रहा है, तो उसके इक्विवेलेंट ये तो अपने आप ही आ गया ना। मतलब चाहे आप इधर कंसीडर करो या इधर कंसीडर करो, बात वही है। अगर आपने ये एंगल लिया तो ऑटोमेटिक, मतलब आप ये अभी मैंने बनाया ना ट्रायंगल, मैंने ये ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से, तो मैंने इसको कंसीडर किया था। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप 120 से करोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 240 से करोगे तभी भी दिक्कत नहीं है। मतलब 240 बोलो या 120 बोलो, बात वही है, क्योंकि वो क्या होगा हमारा सिचुएशन भाई, ये दोनों बन रहा है। इसके लिए यहाँ पर पॉइंट रखा जा रहा है, तो कितना बन रहा है हमारा एंगल? 120, और इस वाले पॉइंट के लिए एंगल कितना बन रहा है? 240। तो वो इक्विवेलेंट है। जब ये 120, जब इसको आप लोगे तो ये दूसरा दूसरा आ जाएगा, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने जनरल लिया था, हमने ये पॉइंट इधर ना लेके इधर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना? ये मैंने इधर वाला जो पॉइंट था, इसकी बजाय मैं इसे ओरिजिनल पॉइंट ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 240 से भी किया जा सकता है, 120 से भी किया जा सकता है, दोनों से करोगे तभी भी आंसर वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका इसकी बजाय ये पॉइंट आ जाएगा, इसकी बजाय ये पॉइंट आ जाएगा, तो दोनों एक ही पॉसिबिलिटी है। 120 और 240 इक्विवेलेंट है, वो दूसरा वाला पॉइंट आपको असल में निकाल देगा। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।